अब वक्त आ गया है मॉम डैड को उसकी असली जगह दिखाने का। अगर ऐसा करने से मैं लोगों की नज़र में एक भेड़िया हूँ तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। वो लोग यही डिजर्व करते हैं। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। चुपचाप बैठी रहो। ये लो। पापा, माँ, आप दोनों मेरे साथ प्लीज ऐसा मत करें। हम तुम्हारी किडनी बेच कर रहेंगे। तुम्हारी वजह से पहले हमारा बेटा पागल पैदा हुआ है, अब हम बुढ़ापे में जलील नहीं होना चाहते। चुपचाप हमारी बात मान लो, हम तुम्हें पैसे दे देंगे कुछ। कस के पकड़ो, इसे हिलने मत दो। क्या था ये? मैं क्यों सोच रही हूँ? आ जाओ। मैम, आप अपना फोन गलती से टेबल पर ही छोड़ आई थी। आपके पेरेंट्स की कॉल आ रही है। हाँ बोलो। सुनो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी टेंशन से मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जाने से पहले तुम्हें एक बार देखना चाहते हैं। ओहो, तो मेरी रहमदिली की वजह से अब मुझे दोबारा दलदल में बुलाने का प्लान हो रहा है। क्या बकवास है। तुम्हारे पापा की जाने से पहले एक ही विश है, आखिरकार हम एक फैमिली हैं। आखिरी बार अपने माँ बाप से मिल लो ठीक ना। है, एड्रेस भेजिए। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ। अकेली आना तुम, याद रखना इस बात को। तुम लोगों ने मुझे खुद ही मौका दे दिया है कि मैं आसानी से तुम लोगों से बदला ले सकूं। अब ट्रेलर के लिए तैयार रहो। अरे तो हम उनसे बोल देंगे हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, और हमने ये बात उससे पहले भी कही थी, लेकिन है तो वो हमारी ही बेटी ना। तुम्हें मेरा पता नहीं है, वो मेरी बेटी है। मुझे उसके दिल का अच्छे से पता है, वो जरूर आएगी। ओह हाँ, सही कहा। तुम तैयार हो ना? ओह हाँ, सही कहा। लगता है वो आ गई है। ध्यान से उसे घुसकर पकड़ लेना। जी सर, हमने ऑर्गन बेचने वालों को पकड़ लिया है। अब वो हमारी हिरासत में है और लाहौर के आबाई इलाके में है। अगली क्लाइंट का नाम दुआ खान है, जो कि हाल ही में अमीर हुई है। अगला विक्टिम कटघरे में आ जाए। चेहरों से मासूमियत ऐसे टपक रही है जैसे न जाने कितने ही अच्छे वालिदैन हैं ये। और इसके बाप का कहना है कि वो बहुत ही अच्छा बाप है। तुम्हारी हरकतों से तुम एक अच्छे बाप कहीं से नहीं लग रहे। बेटी। बेटी? तो अब तुम लोगों को याद आ गया कि तुम लोगों की एक बेटी भी है। वो मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? इसकी ये हालत कैसे हुई है? इसे मार पारी क्योंकि इसने चोरी की है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जिंदगी है, लेकिन आप लोगों को वही दिखता है। क्या आप सिर्फ इसी की फैमिली हैं? क्या लगता है तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया होगा? मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पैदा किया और तुम इंसान लगती हो। ठीक है, जो भी हुआ, आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। पर क्यों? क्योंकि हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। कौन से एग्जाम में मैं फर्स्ट नहीं आई? मुझे हमेशा महंगा क्यों जाता है? ये हमेशा फेल होता है, पर फिर भी इससे इतना प्यार क्यों? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये लड़का बड़ा होकर हमें संभालेगा। तुम्हारा क्या है, तुम शादी करके पराए घर चले जाओगी, उन्हें संभालोगी। मत बुलाएं, मुझे नफरत है इस लफ्ज से। सारे कवानीन को मद्देनजर रखते हुए जो वालिदैन अपने बच्चों पर जुल्म करते हैं, धमकाते हैं, उन्हें सजा दी जाएगी और सजा के साथ साथ इनकी सारी जायदाद भी छीन ली जाएगी। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई आपने अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक किया है? जी हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ये मेमोरी स्क्रीन प्ले है। इसकी तारें आपके सर पर लगती हैं, जो कि आपके दिमाग से कनेक्ट हो जाएंगी और आपकी माजी के सारे गुनाह स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके बाद हमारे तीनों वकील आपस में सलाह करके आखिरी फैसला देंगे। तुमने फिर से निकलना पीछे कर दिया। तुम भी ना। पकड़ो, अपने भाई की पैंट धोकर दो जाकर।
जरा रुको, मामा तुम्हें जू में लेकर जाएगी। सच में मजा आएगा। अम्मी जान, मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो लेती हूँ। मुझे भी आपके साथ जाना है, मेरा भी खेलने का मन है। आप मुझे भी लेके जाएंगी ना? मेरे आने से पहले सारा काम ना हुआ तो खाना पीना भूल जाना। बिल्कुल इसी तरह बचपन में हुआ करता था मेरे साथ। ये हमने इसकी भलाई के लिए किया। हाँ सही कहा, लेकिन हम ये सब कुछ इसी की भलाई के लिए कर रहे थे। और इस सब के बाद मैं वकीलों से उनकी राय जानना चाहूँ। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता मुझे है, लगता है हमें इसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए। लेकिन ये इतना सीरियस नहीं है, आम सी बात है। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माँ बाप बेकसूर हैं। माँ बाप बेकसूर हैं। इसमें वाकई बेटी की ही भलाई थी, और ऐसा तो हर माँ बाप करते हैं। बेटी की भलाई सोचने में कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ना, एक लड़की की शादी हो जाती है और अगर वो ये सारे काम नहीं सीखेगी तो अपने ससुराल में जाकर कैसे काम करेगी? हाँ, इसके अच्छे के लिए ही हमने इसके साथ ऐसा किया। मेरी बात सुनिए, मेरी 10वीं बर्थडे पर काम स्विच करिए। नहीं बाबा, मैंने कहीं से पैसे नहीं चुराए। आंटी, क्या हुआ है आपको? आपका घर कहाँ पे है? मैं आपको घर पे छोड़ देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम एक नन्हा फरिश्ता हो। तुम्हें भूख लगी है क्या? वो असल में आज मेरी सालगिरह है, लेकिन मेरे पास बर्थडे केक नहीं है। तो नन्हे फरिश्ते, आज तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये केक खरीदा है। आपका शुक्रिया आंटी। कोई बात नहीं मेरा बच्चा। रुक जाओ, रुक जाओ। इसे मारकर हाथ मत गंदे करो। इससे हमें काम करवाना है, वरना कौन करेगा? एक 10 साल की बच्ची को तुमने इतनी बेरहमी से मारा। लेकिन ये जुल्म ये है। बहुत ही जाहिलाना रवैया है। डिफेंडेंट को पूरा हक है कि वो अपने हक में गवाही दे। कैसे ना मारता मैं, इसने चोरी की थी। बाद में मुझे इस बात पर पछतावा हुआ था। हम तो बस फैमिली होने के नाते इसे सिखा रहे थे। तुम लोगों ने कैसे किया, जरा देखो तो। बेटा, तुमने ये वीडियो गेम कहाँ से ली है? अरे मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें कुछ भी खरीदना होता है तो अपने बाबा से बोला करो, ऐसे चोरी नहीं करते। ठीक है, मामा भी तुम्हें खाना देती है। चलो, चलो। आ जाओ। किस चीज की माफी? हाँ, उससे पहले मुझसे माफी मांगिए। और मैं क्यों मांगूंगा माफी? हाँ मांगिए, मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। आपके बेटे ने भी चोरी की है। चलो। सही है, यही ठीक है इसके लिए। तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा हुआ। औलाद के साथ माँ बाप को एक जैसा सलूक रखना चाहिए। तो अब आप सब लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के मुताबिक ये सलूक अपनी बेटी के साथ बहुत बुरा है। हमारा माशरा बेटा बेटी दोनों को बराबर हकूक देता है। रुक जाइए, इसका सबूत है हमारे पास। क्या सबूत है? ये रही मेरे बेटे की रिपोर्ट्स। वो बेचारा पागल है। ये देखिए सर। बाबा, मामा। अब भला ऐसी कंडीशन में मैं इसे कैसे मार सकती थी? मैंने अपने बेटे को शुरू से इसलिए ज्यादा प्यार दिया क्योंकि इसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं। आप समझे मुझ पे क्या गुजर रही है। तो आप सब वकीलों का क्या यही फैसला है इस बारे में? जीन के बेटे की हालत देखें तो कोई भी इंसान किसी पागल को तकलीफ पहुंचाने का हक नहीं रखता।
माँ तुम शादी कब कर रही हो? बस थोड़ी देर। मॉम तुम्हें थोड़ी देर में खाना दे देंगी, ठीक है? आपने देखा ना, बस यही वजह थी कि हम इसे मारते नहीं थे। शाओ शाओ, देखो बेटा, मॉम कुछ भी गलत नहीं करती थी। मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ और सब लोग जानते हैं कि बेचारी माँ बेटी को सफाइयाँ दे रही है। आखिरी फैसला 1 घंटे की ब्रेक के बाद। मैम, ये दूसरी कंपनी की ब्रॉडकास्ट पूरी दुनिया में चलना शुरू हो गई है और हमारी कंपनी के स्टॉक्स प्राइस गिर रही हैं। मुझे डर है कि कहीं सब खत्म ना हो जाए। तुम जाओ पहले। क्या चाहिए तुम लोगों को? बदतमीज लड़की, अब तुम अपने माँ बाप से जबान लड़ाओगी? दिल तो करता है तुम्हें। देखो दुआ बेटा, हमेशा अपने वालिदैन को गलत मत समझा करो तुम। पता नहीं मेरी सोच गंदी है या तुम लोग ही गंदे हो। पहले तुम लोगों ने चाल चलकर मेरी किडनी निकालने की कोशिश की है। मामा, इसके पास कोई पैसे तुमने नहीं। देखा ना वहाँ क्या हुआ? सारी दुनिया के लोग हमारी ही साइड पर हैं। तुम जल्द ही सब कुछ खोने वाली हो जो तुम्हारे पास है। हमने तुम्हारे लिए फ्रेंड से रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें ढूंढ कर दे। देखो, ये रही प्रॉपर्टी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे अपने भाई के नाम कर देना चाहिए? देख लो दिन में ख्वाब। कोर्ट दोबारा शुरू होने में बस आधा घंटा बचा है। इस पर जल्दी से साइन कर दो, हम तुम्हें वापस ले जाएंगे। चलो यहाँ से। देखो कितने बेबस हो तुम लोग। तुम लोग मेरा चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, अपनी हालत के जिम्मेदार अब मुझे मत कहना। आयशा, बात सुनो। जी मैम। मुझे वो मेडिसिन ला कर दो। मैडम प्लीज वो मत खाइए, आप अभी तो ठीक हुई हैं। अगर आपने वो दोबारा खा ली तो आप जल्दी रिकवर नहीं हो पाएंगी। अगर तुम्हें मुकम्मल ठीक होना है तो बुरे ख्वाबों का और अंधेरा खत्म करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा फोन फेंक दूंगा। अगर हिम्मत है तो ढूंढ कर दिखाओ। बदतमीज लड़की। उन्हें कोई भी ऐसी क्लिप नहीं मिलेगी जिससे उनकी साइड ली जाए, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। मामा, पापा और भाई, तुम लोग सब मरोगे। मेरी प्यारी बेटी, क्या सोच रही थी तुम? मामा, इसके पास कोई पैसे नहीं। तुमने मुझे मारा क्यों? मामा, दुआ खान, तुमने अपनी मॉम को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा इन्हें। तुमने मेरी मामा को क्यों मारा? कोई अपनी माँ को आखिर ऐसे कैसे मार सकता है? बेटा, मैं तो तुमसे बात करने आई थी, तुमने तो मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या कानून में कोई इंसाफ नहीं? इसने मुझे मारा है। आंटी, कानून में इंसाफ है, आप मत कीजिए। तो कार्रवाई शुरू की जाए। माफ कीजिएगा योर ऑनर, ये लड़की जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। इस लड़की ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है। मेरा प्लान अच्छे से जा रहा है, अब तुम बर्बाद होने वाली हो। ये आधा सच है। हमने तुम्हें अपनी मॉम को मारते हुए अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी जैसी औरत को 10,000 गोलियां मार देनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात की मैं लाज रखता हूँ और इसलिए जो 5 ड्राफ्ट बचे हैं मेमोरी के, उन्हें मैं चलाने की इजाजत देता हूँ ताकि हम जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुँच सकें। मुझे मंजूर है, आगे बढ़ो। सुनो दुआ, क्या तुम आज कॉलेज रीयूनियन में नहीं चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे अपने भाई को ले जाना पड़ेगा। एक ऐसे पागल भाई के लिए जो 3 साल अब्रॉड में रहकर भी ग्रेजुएट नहीं हो पाया, तुम रीयूनियन में नहीं जाओगी, है ना? ला 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 ला। सुनो बहन, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, मुझे थोड़े पैसे दे दो ना। मामा पापा सिर्फ तुम्हें पैसे देते हैं, लेने हैं तो जाओ खुद ले लो। अगर तुम मुझे नहीं दोगी तो मैं खुद तुम्हारे बैग से निकाल लूंगा। मुझे ये पैसे फ्लाइंग इन्फॉर्मेशन पर लगाने हैं। अरे मुंह में
मेरे मॉम डैड ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मुझे थोड़े पैसे भी नहीं दे सकती हैं? तुमने मुझे मारा, जोर से मारा। मैं घर जाके मॉम डैड को बताऊंगा कि ये लड़की मुझे मारती है। पहले पागल बनते हो, फिर पागलों के नाम पे चोरी करते हो तुम लोग। छोड़ोगे नहीं आज मैं तुम्हें। हाँ निकाल पैसे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। निकाल भी। इतनी चोट कहाँ से लगवा ली? वो मैं इसे मार पा रही क्योंकि इसने चोरी की है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जिंदगी है, लेकिन आप लोगों को वही दिखता है। क्या आप सिर्फ इसी की फैमिली हैं? क्या लगता है तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया होगा? मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें पैदा किया और तुम्हें तुम इंसान लगती हो। ठीक है, जो भी हुआ, आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी। पर क्यों? क्योंकि हम तुम्हें संभाल नहीं सकते। कौन से एग्जाम में मैं फर्स्ट नहीं आई? मुझे हमेशा फेंका क्यों जाता है? ये हमेशा फेल होता है, पर फिर भी इससे इतना प्यार क्यों? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये लड़का बड़ा होकर हमें संभालेगा। तुम्हारा क्या है, तुम शादी करके हाँ, पराए घर चले जाओगी, उन्हें संभालोगी। बॉस, हाँ बोलो। आपको पार्ट टाइमर जॉब चाहिए? नहीं क्या? नहीं नहीं, निकलो यहाँ से। ओह ठीक है। अरे जाओ 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 मैं यहाँ बच्ची से, नहीं जाओ हूँ, मेरा चलो ID यहाँ से कार्ड जाओ। है। दोबारा यहाँ दिखना मत मुझे। सुनो बेटी, क्या तुम पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही हो? आप तो वही आंटी है ना? हमारे स्टोर का पुराना कर्मचारी काम छोड़कर चला गया है, लेकिन तुम्हें हमारे स्टोर की यूनिफॉर्म पहननी होगी। मैं करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लग रही हो। लड़कियों को हमेशा ऐसे ही चमकदार ड्रेस पहनने चाहिए। आज तक मैंने बस अपने भाई के ही कपड़े पहने हैं, लेकिन अब मैं कमाऊंगी और अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी। $800, $900 खाने की फीस के बाद और कुछ नहीं रह जाएगा। मैं स्कूल ट्यूशन की फीस दे पाऊंगी। दादी माँ, मैं इसे पहले वापस ले जाती हूँ, धोकर ले आऊंगी। हाँ ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। ये तो मेरा ट्यूशन फीस का एनवेलप है। क्या तुम ही अहमद की बहन हो? जी टीचर। मैं तुम्हारे भाई को कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे उसे पढ़ाना था लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। थैंक यू टीचर। मैं वापस आऊंगी तो अपने मामा पापा को बता दूंगी। विद्दी, मुंह नहीं खोलेगा अपना और स्कूल जाएगा? हाँ हाँ जी। फिर तेरा उधार तेरा बाप चुकाएगा? नहीं, फिर कब दे रहा है वापस? बस 2 दिन में दे दूंगा। अभी भी 2-3 दिन? तेरे दिन खत्म क्यों नहीं होते? हाँ, मेरी बहन, मुझे बचा लो। जाने दो उसे। जाने दूं तो इसका उधार कौन चुकाएगा? तू चुकाएगी क्या? क्या कह रहे हैं आप? ये सब तो कानून के खिलाफ है। क्या? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। तो क्या उधार लेकर वापस ना करना इलीगल नहीं है क्या? क्राइम है, क्राइम। ये तुम सब क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, तुझे देख के सोच रहे हैं कि तेरे भाई को 2-3 दिन और दे सकते हैं और बदले में तुझे अपने पास रख लें और थोड़ा एंजॉय कर लें, और मन करा तो 1 हफ्ता भी दे सकते हैं। हाँ? ठीक है, तुम लोग इसे अपने पास रख लो 1 हफ्ते के लिए। भैया बचाओ मुझे। पहले सबको एंजॉय तो करने दो।
बाप रे! अरे रुक जा, जाने दो बेचारी को। मुझे भी ऐसी लव बाइट्स बहुत ज्यादा पसंद है। लो और खाओ, अच्छी सेहत बनाओ बेटा। कहाँ थे इतनी देर तक तुम? माँ, महाजन क्लब के बॉस ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और ये मुझे अकेला छोड़कर आ तब से गया। घर ही बैठा है, उस पे इल्जाम मत ही लगाओ। ऐसे नंगे कपड़े पहन के जाओगी तो सबकी गंदी नजरें तो पड़नी ही है तुम पे। खुद को खुद महफूज रखो। मामा चलो अब हम चलते हैं। ठीक है, याद से बर्तन धो देना। जब से मैं पैदा हुई आपको मेरे मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जब मुझे लगा कि मेरे कॉलेज जाते ही सब ठीक हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं था कि ये तूफान से आने से पहले की शांति है। छोड़ो! ये पैसे मैंने पार्ट टाइम जॉब से कमाए हैं। मैंने ये कॉलेज जाने के लिए पैसे कमाए हैं। एक लड़की होकर किताबें पढ़कर क्या ही कर लोगी? इन पैसों को अपने भाई की शादी पर लगाओ। मैं अपने खानदान को आगे बढ़ाऊंगा और अगर पैसे इसे दे दिए तो वेस्ट हो जाएंगे ना। और हाँ, माजोंग क्लब का बॉस तुम्हें पसंद करता है। वो शादी पर ढेर सारा खाना खिलाएगा लोगों को, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? वो शादीशुदा है। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? वो पैसों वाला आदमी है और बड़ी बात, वो तुम्हें पसंद भी करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। मेरी बहन की शादी होगी जल्दी जल्दी। लेकिन अब्दुल जी, आप यहाँ? तो ये शहजादी रेंट वाले घर में रहती है? हाँ, लेकिन हम जल्दी घर बदल लेंगे। अरे कहाँ जाती है मेरी छमिया? छोड़ो मुझे। चलो यहाँ से। अब्दुल भाई, आप ठीक तो है ना? पास मत आना मेरे, वरना जान से मार दूंगी। मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं वापस आऊंगा। रुकिए। ध्यान से। मैंने खुद को खुद बचाया उस 40 साल खोसट बुड्ढे से, बस इसलिए ताकि ये मेरे पैसे अपने बेटे की बीवी के लिए बचा सके। तो इस सूरत में मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? सोफिया या शैतान की बीवी? क्या सच और क्या झूठ, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान किसी के साथ ऐसा नहीं करता। लेकिन जो कुछ भी इन्होंने किया है वो गलत है। तो फिर आप बताओ, तुम इस बारे में आखिर क्या कहना चाहोगे मिस्टर अदनान? लेकिन मेरी बात तो। हाँ, वो थोड़ा बूढ़ा था लेकिन अमीर भी तो था ना। तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखता। मैंने तो अपनी बेटी का फ्यूचर ही सोचा। हाँ, जैसा आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बेटी दुआ तुम बोलो ना, है ना? लगता है मरना चाहते हो, क्योंकि तुम लोगों का झूठ मानने में नहीं आ रहा। दुआ बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? उसकी आखिर पे हम तुम्हें कॉलेज भी तो जाने दे रहे थे ना। सही कहा, इसलिए ताकि मैं पार्ट टाइम जॉब जो करती हूँ उससे पैसे तुम लोगों को दे सकूं, और मंथ के एंड पर भी अगर तुम लोगों को पैसे ना मिले तो तुम लोग मेरा बैग उठा लेते थे। वो तो हमने तुम्हारे एक्सपीरियंस के लिए ही किया था। हमने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया है। मेहरबानी करके तीनों वुकला अपनी राय का इजहार करें। माँ बाप ने जो भी किया वो बहुत गलत है, लेकिन इससे बेटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आज तो वह जिस भी जगह पर है अपने माँ बाप की ही वजह से है। बकवास है, अभी भी तुम लोग इनकी साइड ले रहे हो। अब तीनों वुकला अपनी राय बताएं। मुझे लगता है कि ये सच में बहुत बुरा सलूक है। मुझे भी लगता है ये सजा देने के लिए काफी नहीं। सही कहा, ऐसा ही है। अभी मेमोरी देखेंगे हम लोग, अभी भी और मेमोरीज देखना चाहेंगे। ये मेरा घर। वाकई नया घर तो काफी शानदार है। मेरा नया घर कितना सुंदर है। लेकिन एक बुरी बात भी है। याद आया, दुआ ने इस महीने की सेविंग्स नहीं भेजी। हाँ, सही कहा। हमें उससे जल्दी कॉल करनी चाहिए। कॉल नहीं उठा रही ये। फिर जाके तुम उसे मिलो और खुद बोल दो। दुआ यार, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और अभी तक काम कर रही हो। अरे नहीं, बस तुम्हें नहीं पता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ। लाओ मुझे दो।
ये मुझे मेरे सीनियर्स ने दी है। इसकी 2 समरीज लिखनी है और इसके 600 युवान मिलेंगी तुम्हें। दुआ, आज ये सुबह सुबह कौन आ गया? माँ, आप यहाँ क्यों आई? क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मैं अपनी बेटी को देखने आई हूँ। हेलो आंटी। ये लो, कुछ शुक्रिया। खाने की चीजें हैं। देखो, ये तो कोई तरीका नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इतने प्यार से चीजें लेकर आई और तुमने हाथ से पकड़कर फेंक दी नीचे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? देखो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। भला कोई अपनी माँ के साथ ऐसा भी करता है? ये यहाँ लड़ाई हो रही है, यहाँ लड़ाई हो रही है। अगर मैं इतनी बुरी होती ना तो इतनी देर तक तुम लोगों को कमा कर ना खिलाती। बदतमीज। तो ठीक है, देखना शुरू करें। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इस महीने के पैसे निकालो अभी। पिछले महीने मैंने आपको 5000 दिए तो थे। पिछला महीना था, इस मंथ के कहाँ हैं? कहाँ छुपाती रहती हो तुम पैसे? मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है ना? हाँ, ठीक है, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी। पैसे दोगी तो चली जाऊंगी मैं। नहीं, प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। घर के कितने खर्चे होते हैं और तुम पैसे देते ही नहीं हो। अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम ही बताओ बेटा, हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं इसके साथ? चलो, आंटी तुम्हें यहाँ रहकर कुछ सिखा देगी। इसके गंदे इरादों में बिल्कुल मत आना। अब चुप क्यों खड़ी हो, बताओ? ये लड़की भी ना, कहाँ पैसे छुपा रखे हैं इसने? जरूर इसके पैसे आए होंगे, झूठ बोलती है। अरे अब चलती हूँ। आप क्या कर रही हैं? मैं कुछ भी नहीं कर रही। आपने यहाँ से कुछ चुराया है? ये क्यों चुराया? इसे चोरी कहते हैं। मैंने इसे मांगे थे, इसी ने नहीं दिए और मेरे बेटे के पैसे हैं। मैं इसी की भलाई के लिए ही लगाऊंगी ना। सुनिए आंटी, चोरी चोरी ही होती है, चाहे आपने अपनी बेटी की कोई चीज क्यों नहीं चुराई। तुम्हारा क्या चुरा लिया है मैंने? अपने काम से काम रखो। और तुम पैसे छुपा रही थी मुझसे, इतनी गिर गई हो तुम। मेरे पैसे वापस करिए। तुम ऐसा क्यों कर रही हो और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला है? माँ, प्लीज मुझे ये मेरे पैसे वापस कर दीजिए। ये मेरी ट्यूशन की अगली फीस है। परवाह नहीं मुझे, खुद पैसे बचा लिया करो। हमारे हक के पैसे तुम कैसे खा सकती हो भला? माँ, हटो पीछे। भला ऐसा भी कोई माँ अपने बच्चों के साथ करती है? बेचारी की ट्यूशन की फीस चुरा के ले ली। मतलब इनको उसके फ्यूचर की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे लगता है इतने सबूत काफी होंगे इन लोगों के गुनाह साबित करने के लिए कि इन लोगों के लिए बेटा सब कुछ और बेटी कुछ नहीं है। अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह करने और उसे लड़कों से हमेशा कमतर समझने और उस पर बेतहाशा जुल्म करने के जुर्म में अदनान और सूफिया को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सुनो लड़की, क्या तुम भूल गई हमारे तुम पर कितने एहसान हैं? तुम्हें कॉलेज, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए, लेकिन तुम्हें हम पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है और इसी वजह से तुम हमारी पहली बेटी नहीं हो। हमने तुम्हारी ही भलाई के लिए किया था। क्या आपने गलत नहीं किया कि अपने बेटे के लिए मुझे यूज करते हुए? क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मेरा प्यारा बेटा, तुम बीमार क्यों हो गए? सुनिए, अब हम क्या करेंगे? मेरा एक ही तो बेटा है, मैं इसके बगैर तो मर ही जाऊंगी। ऐसी बात मत करो। क्या तुम भूल गई हमारी एक और बेटी भी है? मामा, पापा, डिनर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ये मैं देख लूंगी। तुम मुझे बताओ, क्या तुम अपने भाई के लिए दुनिया छोड़ सकती हो? हाँ।
पापा मामा, मैं ये कहाँ हूँ और आप ये क्या कर रहे हैं? देखो बेटा, तुम्हारा भाई ठीक नहीं है, हमें तुम्हारी किडनी निकालनी पड़ेगी। तुम भी तो हमारे किसी काम आओ ना। माँ, मेरा भाई बीमार है तो मुझे क्या उसके लिए मरना पड़ेगा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? सही कहा, तुम हमारी ही बेटी हो, लेकिन तुम्हारा भाई तो लड़का है ना, तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें लड़का बनके पैदा होना चाहिए था, फिर हम तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। अरे इससे डरती हो क्या? सच क्यों नहीं बता देती? हमें पहले से ही पता था कि हमारे घर में एक बेटी आने वाली है, लेकिन फिर भी तुम्हें जन्म दिया ताकि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हारे ऑर्गन उसे दे सके। समझ गई। तो इसका मतलब आपने मुझे बड़ा सिर्फ अपने बेटे के लिए ही किया है। मुझसे आपको शुरू से ही मतलब था, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा अच्छी रही हूँ और आप ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। इसे कस कर पकड़ो। आप जरा भी प्यार नहीं करते मुझसे। उस दिन मैं समझ गई, किसी को खुद से प्यार हम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। उसके बाद मैंने वहां पर एक लेटर छोड़ा और फिर वहां से निकलने की सोची, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे कई साल तक वहां से हिलने नहीं दिया और मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर पहुंची। मुझे बस आप लोगों से यही कहना था, मैं बस यही कहना चाहती थी। साफ साफ जाहिर होता कि ये अपनी बेटी का सिर्फ इस्तेमाल ही कर रही थी। मुझे लगता है इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। बेटे की जिंदगी बचाने के लिए कोई भी वालिदैन बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। सजा दी जाए। सारे सबूत और वकीलों के फैसले को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम अदनान और मुजरिम सूफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बेटा और बेटी के हकूक बराबर हैं और इसके ऑर्गन निकालने के जुर्म में हर साल 1 लाख शुआन अदा करोगे। हमारी नहीं गलती बेटा, नहीं है, देखो हमें हमें माफ जाने कर दीजिए। दो। हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। हाँ, क्या बेटा, अब तुम हाँ। अपने माँ बाप को जेल भेजोगी? हाँ? क्यों ना आप लोगों को दूर भेजकर इसका फायदा उठाया जाए। अरे गधे, माफी मांग। हमें मरवाएगा क्या? अपनी बहन से माफी मांग जल्दी गधे। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। माना मैं गलत थी दुआ, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारी माँ ही ना। हमें माफ कर दो बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। माफी की तो कोई गुंजाइश नहीं बची। ये समाज बहुत जालिम है।